So, okay. So, hello friends, I'm your educator मिसप्रीत कौर at स्टडी बार और आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। अगर ठीक नहीं हो तो मेडिसिन लेके ठीक हो जाओ, क्योंकि अब आ गए हैं आपके एग्ज़ाम्स। और अगर ठीक ना हुए तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे और आपकी फिर 10th क्लास भी कैसी जाएगी। ठीक है। सो आई एम टुडे हेयर टू हेल्प यू विद द स्ट्रेटजी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ ओनली 2 मंथ्स, क्योंकि 2 मंथ्स ही रह गए हैं अभी आपके एग्जाम्स में। कौन कौन सा? दिसंबर एंड जनवरी। क्योंकि नवंबर तो आपका चला ही गया है। इट्स 24 नवंबर टुडे और 25 मानो आप कल से अपनी तैयारी शुरू करने वाले हो। ठीक है। सो सिर्फ आपके पास 2 मंथ्स ही बचे हैं। इन फेब आपके समटाइम्स टीचर भी स्कूल में रिविजन करवाना वैसे तो स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं, है ना। और इन फेब में कई बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं एंड कईयों के नहीं होते हैं। सो बट मैं जिनके फेब में शुरू हो जाते हैं और जिनके फेब में चाहे नहीं भी होते, वो फेब में चाहे अपनी रिवीजन करें, कुछ मर्जी करें, मैं 2 मंथ्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ। ऐसे नहीं है कि किस हर चैप्टर को भी 2-2 दिनों में घुसा के मैंने कवर किया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चैप्टर को जितने दिन चाहिए उतने दिन मिले हैं। इवन कि जो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, लाइक सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम्स, ट्रायंगल्स, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो इवन दिस चैप्टर्स को मैंने ऐसे नहीं किया है कि 3 या 4 दिन में, हाँ, घुसा घुसा के कि एक्सरसाइज 7.1 7.2 एक दिन में कर दी, 7.3 और 7.4 एक दिन में हो गई, 7.5 और एनसीईआरटी की एग्जांपल्स एक दिन में हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चैप्टर को ज़्यादा देर चाहिए उसको ज़्यादा दिन ही मिले हैं। इवन जिस चैप्टर को ज़्यादा दिन चाहिए, लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसे मैंने पहले भी बोला, इवन दिस चैप्टर्स को मैंने 6 to 8 डेज भी दिए हैं। क्लियर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर आप सोचो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स तो हो गई, हमारी एनसीईआरटी तो कवर होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके साथ साथ में ही हर चैप्टर के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होंगे। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो गए तो फिर बहुत अच्छी बात है, और एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर हो गए, अभी तो सिलेबस खत्म हो गया है, तो सैम्पल पेपर्स भी आपके होंगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो ये चिंता छोड़ दो। अभी अगर आप मेरी स्ट्रेटजी पे या इस स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हो तो आई एम 101% श्योर कि आपके 100% आ जाएंगे। तो चलो अभी सेशन को बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल स्टडी बार, दैट इज फुलफिलिंग ऑल योर होप्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सिर्फ क्लिक करना है सब्सक्राइब पे और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको चैनल की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो के लिए एक बात, और इस वीडियो के लिए टारगेटेड लाइक्स आर 25, सिर्फ 25 टारगेटेड लाइक्स हैं। 25 व्यूज हो जाएं तो 25 लाइक्स भी हो जाने चाहिए। ऐसे नहीं है कि 25 ही होने चाहिए, 25 से ऊपर भी हो सकते हैं, बट 25 लाइक्स आर टारगेटेड। ठीक है, 25 लाइक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद इस वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि जो और आपके फ्रेंड्स या कोई भी है टेंशन लेके बैठे हैं कि सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो उनको भी थोड़ी सी इस स्ट्रेटेजी से मिल जाए हेल्प। चलो अभी चलते हैं आगे। हाँ, आप कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, दैट इज स्टडी बार। कैसे करें? जस्ट गो ऑन टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सो जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर ऐप, इजिली अवेलेबल है। स्टडी बार चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लेते हैं आपके डिसीजंस एंड ऑल्सो आई टेक स्मॉल स्मॉल क्विजेज एंड द सेशंस विच आई टेक, उनके पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। तो प्लीज़ जाके उसे अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है, अगर कर लिया दैट इज वेल एंड गुड। इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड इट टिल नाउ देन जस्ट गो एंड ज्वाइन इट। ठीक है, अभी चलते हैं हम आगे। तो हाँ, सो नाउ हियर, सबसे पहले अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट में से, यूनिट वाइज वेटेज क्या है, किस यूनिट में से मुझे कितने नंबर का पेपर आएगा, किस में से कितने नंबर का, किस में से कितने नंबर का। तो सबसे पहले, ऐसे नहीं है कि मैंने ये 2019 की या जो भी मेरे पास पड़ी थी पुरानी उठाई है, नो, इट्स रीसेंट ऑफ 2020। और कोई भी मई 2020 की नहीं है, कहीं की भी नहीं है। इट्स ओनली ऑफ ये अक्टूबर 2020 की है, रीसेंट है सबसे ज़्यादा।
तो रीसेंट एग्जाम पैटर्न यूनिट वाइज वेटेज, सबसे पहले आ जाओ नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में से आता है आपको 8 नंबर का पेपर, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा में से 17 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर, तो 4 नंबर तो अभी तक आपके पक्के हो ही गए हैं क्योंकि मैंने करवा दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका लिंक ऊपर। उसके बाद आ जाओ ज्योमेट्री पोर्शन पे, और उसमें से भी मैंने आपको चैप्टर करवा दिया है, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स के अभी मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं करवाए बट करवा रही हूँ, इसकी अगली वीडियो उस पर ही है। मेंसुरेशन में से आपको आता है 13 मार्क्स का पेपर। मेंसुरेशन में आ जाता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और कुछ चैप्टर। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से आ जाता है आपको 10 नंबर का पेपर, टोटल बन गया 80 मार्क्स का पेपर। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इवन लाइक दिस यू कैन टेक अप इट स्क्रीनशॉट। और अभी चलते हैं आगे। अच्छा, टुडे इज 24 नवंबर। मान लीजिए मैं ये मानूंगी कि आप अपना सिलेबस आज से नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप आधा घंटा या 45 मिनट्स इस वीडियो को देखने में ही देखोगे, ठीक है। उसके बाद आई एम थिंकिंग कि आप अपना सिलेबस कल से शुरू कर रहे हो। अगर आज से कर रहे हो तो यू कैन टेक इट फ्रॉम टुडे ओनली। तो अगर आप कल से शुरू कर रहे हो सो 67 डेज टोटल बच गए हैं। कितने डेज बचे हैं? 67 डेज। यू कैन थिंक ऑफ 67 डेज बचे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले 57 डेज में हम फुल ऑन रिविजन करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी होंगे, सारे चैप्टर की रिविजन, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये सारा कुछ हम 57 डेज में खत्म कर लेंगे। और उसके बाद 10 डेज हम देंगे सैम्पल पेपर्स को। और ऐसे नहीं हर दिन 10 दिनों में हर दिन 1 2 3 हर दिन हम सैम्पल पेपर्स करेंगे, नहीं। हर दिन सैम्पल पेपर नहीं होंगे। आप 4 सैम्पल पेपर 2 दिन के बाद या 1 दिन छोड़ के कर सकते हो। 3 घंटे लगातार बैठना है, पर ऐसे नहीं कि 1.5 घंटा कर लिया और मम्मा से कुछ खाने को मांग रहे हो, मम्मा ये दे दो खाने को। उसके बाद फिर आधा घंटा दे खाना खा रहे हो, यू आर ब्राउजिंग योर फोन और ब्राउजिंग थ्रू योर फोन। तो उसके बाद आप फिर से आधा घंटा बैठ रहे हो, फिर 1 घंटा बैठ रहे हो, नहीं। बिल्कुल 3 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए इन 10 डेज में आपकी, ठीक है। अभी पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल स्टडी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो, अगर अभी तक आपने अपनी मैथ्स की नोटबुक नहीं बनाई है तो बना लो। मेक योर नोटबुक्स इफ यू हैव नॉट मेड टिल नाउ, बिकॉज आपके फाइनल एग्जाम्स घर पे बैठ के नहीं होने वाले हैं, स्कूल में जाकर होंगे। ये बात अपने दिमाग में रखो, क्योंकि मैथ्स ऐसे हवा में तो पढ़ के रट्टे लगा के तो होने नहीं वाला है। मैथ्स के तो कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो अपनी कॉपीज अभी से बना लो। घर पे बैठ के आपके पेपर्स नहीं होने वाले हैं, आपके पेपर स्कूल में जाकर होंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैसे पढ़े हैं घर पे और स्कूल में कैसे पढ़ते थे, आई नो ऑल द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने मानो चैप्टर उठा लिया लाइंस एंड एंगल्स, उसके आप क्वेश्चंस करते जा रहे हो, बट आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिला कि हाँ मुझे पहले थोड़ा सा डाउट आया पर हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्टी आई थी पर मेरा थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगा लगू के मैंने वो क्वेश्चन कर लिया है, सही आंसर आ गया। तो उस क्वेश्चन को आप कर लीजिए सर्कल। क्यों करना है वो आपको बताती हूँ। जिस क्वेश्चन को कि हाँ भाई दिमाग भी लगा लिया, जितना मैं जोर लगा सकती थी या लगा सकता था लगा लिया, पर क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे करें? तो उस क्वेश्चन को आप कर लीजिए डबल सर्कल। इसका क्या फायदा है? सर्कल और डबल सर्कल का क्या फायदा? डबल सर्कल और सर्कल का हद से ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है? सर्कल करोगे जब भी आपका एग्जाम पेपर आएगा, ऐसे तो है नहीं कि 2 महीने में तैयारी कर ली, पेपर का दिन आया तो पेपर के दिन रिविजन ही नहीं करोगे, है ना। अगर करोगे भी नहीं तो पेरेंट्स तो बिठा ही देंगे, बेटा पढ़ लो। उसके बाद सर्कल और डबल सर्कल करना है। क्यों? जब भी आप देखो कॉपी लेके बैठ रहे हो तो आपको पता लगेगा कि हाँ सर्कल इसलिए क्या है, आप जो सर्कल और डबल सर्कल हो गया आपको याद होगा कि हाँ इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल ही नहीं हुआ था, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करो। समझ में आया? उसके बाद डू एवरी एनसीईआरटी क्वेश्चन एज वेल एज एग्जाम्पल। कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। लाइक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, अरिहंत ले लो, कोई भी बुक ले लो, आर डी शर्मा ले लो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, बट एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। चाहे वो एग्जाम्पल है, चाहे वो कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कहीं मर्जी से है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो अलग से करने ही करने हैं। अच्छा, ऐसे नहीं है कि किसी दिन आपने मैथ को 1.5 घंटा दे दिया,
किसी दिन आप मैथ को 2.5 घंटे दे रहे हो, किसी दिन 2 घंटे दे रहे हो, नो, इट शुड बी स्केड्यूल्ड होना चाहिए कि हाँ मैं हर दिन मैथ को 2 घंटे दूंगी या 2.5 घंटे दे रही हूँ. Every day you have to provide 2 hours to 2.5 hours to maths, because ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 3 to 4 hours नहीं बोल रही हूँ, because और सब्जेक्ट्स भी हैं, साइंस, SST, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपके और सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी आपने फोकस करना है. सो ऐसे नहीं है कि हाँ 2 घंटे हैं उसमें आधा घंटा पढ़ लिए, 15 मिनट फोन चला लिया, यूट्यूब चला लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. 2 घंटे पढ़ रहे हो मतलब पढ़ रहे हो, पूरे फोकस्ड हो अपनी स्टडी पे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में मम्मी से मांग रहे हो मम्मी चाय बना के दे दो या कुछ भी दे दो, नो. 2 घंटे यानी 2 घंटे सिर्फ मैथ्स को ही जा रहे हैं. उसके बाद सबसे मेन पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट चीट विद योरसेल्फ. अपने साथ चीटिंग करके आप कहीं भी नहीं जाने वाले. अपने साथ बिल्कुल भी चीटिंग मत करो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो. ऐसे नहीं है कि हाँ आपके सामने ना बुक पड़ी है और यू आर सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स, यू आर सॉल्विंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड आपने किसी भी तरह से हाइड किया हुआ है आंसर को, उसके ऊपर अपनी ज्योमेट्री बॉक्स रख लिया, कुछ भी रखा हुआ है, आंसर नहीं हो रहा, थोड़ा सा हटा के फिर से देख लिया आंसर, फिर 2 लाइनें लिखी, 2 इक्वेशंस लिख ली, फिर नहीं हो रहा, फिर देख लिया. अपने साथ बिल्कुल भी चीटिंग मत करो, बिकॉज चीटिंग करने से ऐसे तो है नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं या कुछ भी आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे 100 में से 100. नहीं, चीटिंग से तो आपके नंबर बल्कि कटेंगे और कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आएगा. सो अपने साथ ये मेन पॉइंट है, अपने साथ चीटिंग मत करो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ही हटा दो, बिल्कुल ही आंसर देख के फिर उसे समझ के फिर उसको करो. ऐसे नहीं है कि देख के कर लिया फिर उसे करना नहीं है, नहीं, एक बार देख लिया तो फिर उसे फिर नहीं हो रहा है तो उसे फिर प्रैक्टिस करो. ये पॉइंट में सबसे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, दैट डू नॉट चीट विद योरसेल्फ. चीटिंग से कुछ भी नहीं मिलता है. इवन कि अपने साथ चीटिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमें सारा कुछ पता होता है. शाम को आप सो रहे होते हैं ना तो भी पता होता है कि हाँ आज मैंने ना वहां से आंसर देखा, फिर बिकॉज वी डू नॉट टेक आवर मिस्टेक्स वेरी सीरियस. सो वन पॉइंट इज कि अपने साथ बिल्कुल भी चीटिंग मत करो पेपर्स की तैयारी करते हुए. नेक्स्ट, उसके बाद है बी कॉन्फिडेंट. अभी आपने 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ चुके हो, अब अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ जो मैंने पढ़ा है मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ समझ आ गया. यस, व्हाट आई स्टडीड आई नो एंड आई अंडरस्टूड दैट. आई एम रियली श्योर कि मैंने अपने साथ बिल्कुल भी किसी वे में चीटिंग नहीं किया है. आई हैव नॉट चीटेड माई सेल्फ इन एनी वे. ये बात बाद में पढ़ के बोलो, बिकॉज जब आप ये बात बोलोगे ना, आई हैव नॉट चीटेड विद माई सेल्फ इन एनी वे, तो आपको, अगर आपने चीटिंग की होगी तो आपको जरूर याद आएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन देखा था. एंड मे बी दैट थिंकिंग मे लीड यू टू अगेन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. उसके बाद हर चीज, आज का दिन पढ़ लिया, मैथ्स की बुक साइड पे रख जाओ, सो जाओ, या अगला सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है पढ़ लो. अगले दिन दोबारा जब मैथ्स उठा रहे हो, इफ यू आर टेकिंग मैथ्स अगेन, लेना ही है एवरी डे, यू आर टेकिंग मैथ्स अगेन, और उसके उस दिन आप क्या करोगे, जो भी कल प्रैक्टिस किया था, आप सारा कुछ उसे देखोगे कि हाँ ये कुछ मैंने पढ़ा था. जो भी क्वेश्चन में उस दोबारा अगर आप रिवाइज कर रहे हो उसे, इट विल टेक हाफ एन आवर. 2 आवर्स आप पढ़े, हाफ एन आवर कल वाला रिवाइज करें, तो हाफ एन आवर जब उसे रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन में मुझे फिर से प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसे प्रैक्टिस करो. ऐसे नहीं है कि हाँ देख लिया कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं करे, उसे दोबारा करो. नेक्स्ट, पेस्ट अ कॉपी ऑफ डिलीटेड सिलेबस. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जहाँ पे भी आप बैठने के लिए पढ़ लो, आपका स्टडी टेबल है या कोई भी टेबल है, वहाँ पे एक डिलीटेड सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए. क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम डिलीटेड सिलेबस भी पेपर में 2 महीने रह गए और साथ में हम जो सिलेबस नहीं आएगा पेपर में वो भी कवर कर रहे हैं, नो. इवन के आपके मेनली 2 चैप्टर्स कट हुए हैं, वन इज यूक्लिड ज्योमेट्री एंड वन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स. आई थिंक सो वन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स. और जो कुछ टॉपिक्स कट हुए हैं दैट वो हम कवर कर ही लेंगे. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेस्ट अ कॉपी ऑफ डिलीटेड सिलेबस. और ये पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट आफ्टर स्टडिंग, और अपने आप से बोलो यस बट आई स्टडीड, आई नो, आई अंडरस्टूड दैट एंड आई हैव नॉट चीटेड विद माई सेल्फ इन एनी वे. और अपने साथ चीटिंग बिल्कुल भी मत करो. आगे चलते हैं. नाउ आ जाते हैं हम चैप्टर वाइज. हम क्या करेंगे, एक चैप्टर मानो मैंने डिफिकल्ट ले लिया, दूसरा चैप्टर मानो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी मैंने कल से अपनी स्टडी शुरू की, दैट इज 25 नवंबर ले रही हूँ, तो इट्स 24 टुडे, 25 ले रही हूँ. और मैंने अपनी तैयारी शुरू की, मैं सबसे पहले वो चैप्टर लूंगी जो डिफिकल्ट है.
डिफिकल्ट चैप्टर्स को हम लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज अगर आप अभी से प्रैक्टिस करो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा, यू कैन आस्क योर टीचर्स और योर ट्यूटर्स, तो आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आप एंड में लोगे तो टीचर्स को भी काम होता है, दे मे नॉट बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स। सो जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको पहले ही खत्म कर लीजिए। लाइक आई हैव टेकन द फर्स्ट चैप्टर विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फेस इट डिफिकल्ट, is surface area and volumes. In on 25th November I'm just providing you the whole schedule, सारा schedule दे रही हूँ कि किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ये सेट नहीं बैठ रहा, यू कैन टेक इट फ्रॉम विद योर सेल्फ, बट डेज इतने ही दो, आई थिंक सो, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू गिव दिस मच डेज। तो आगे 25 नवंबर को आप सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, एक्सरसाइज 13.1 से पहले, और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन में आते हैं, तो इंट्रोडक्शन कीजिए चैप्टर की थोड़ी बहुत, उसमें से उसके बाद उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने वाले हैं वो कीजिए, और एक्सरसाइज 13.1 कीजिए। आई थिंक 9 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज 13.1। 25 नवंबर को इतना कीजिए बस। उसके बाद आ जाइए 26 नवंबर को, एक्सरसाइज 13.2, इट आई थिंक सो इट ऑल्सो हैज़ 10 to 11 क्वेश्चन हैं, और हाफ करनी है एक्सरसाइज 13.3, बिकॉज ऐसे ही आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चंस को करने की। वाई आई एम गिविंग 1.5 एक्सरसाइज, बिकॉज ऐसे ही आपकी क्वेश्चंस करने की स्पीड बनेगी। अगर स्पीड ना बनी, इतनी तैयारी भी कर ली, तो पेपर में फिर से क्वेश्चन ना पूरे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो स्पीड बनानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर को क्या करोगे, एक्सरसाइज 13.2 और 13.3 हाफ करोगे, फुल नहीं हाफ करनी है। 27 नवंबर को आप क्या करोगे, जो बची हुई 13.3 एक्सरसाइज है, चाहे 4 क्वेश्चन है, चाहे 3 है, 2 है, 1 है, जितने मर्जी हैं, जितनी भी आपकी बची थी वो करनी है, और 13.4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, आगे। ओ वेट, ऑन 28 नवंबर यू हैव टू डू, देखो 13.5, यहाँ पे 13.5 है, 13.5 करोगे और 13.6 हाफ करोगे, इट इज 7, इट इज 8। ठीक है, 29 नवंबर को क्या करोगे, 28 नवंबर को 13.5 कर ली, और 13.6 हाफ करोगे। 13.6 हाफ जो भी बच गई है, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 13.5, आगे आ जाओ। 28 नवंबर को आपने 13.5 कर ली, 13.6 हाफ कर ली। उसके बाद 29 नवंबर को क्या करोगे, 13.6 जितने भी क्वेश्चन बने हैं, 2 हैं, 3 है, 1 है, वो करोगे, और 13.7 कंप्लीट करोगे। आप मेंशन 13.6, 13.7 करोगे। 30 नवंबर को आप 13.8 और 13.9, 13.9 में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है, इट्स ऑप्शनल भी है, बट ऑप्शनल भी करनी है, तो 13.9 करोगे। और 1 दिसंबर आ गई है, 1 दिसंबर को आप रिवाइज करोगे सारे फॉर्मूलाज, सिर्फ सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। और अगर अगर आपको लगता है कि हाँ फॉर्मूलाज जल्दी रिवाइज हो गए हैं, तो जो क्वेश्चंस में आपको सारी एक्सरसाइजेज में डाउट आया था, सर्कल डबल सर्कल किए थे, उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपके पास डेट आती है 2 दिसंबर, यहाँ पे मैंने डेट नहीं मेंशन की ना, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आपने क्या करना है, सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करनी है। 2 दिसंबर को आपने सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करनी है, और 3 दिसंबर आ जाती है आपके पास। तो आप बोलोगे इतने दिन क्यों दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, ऐसे तो हमारा सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। आपका सिलेबस खत्म होगा, मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी बनाई है, सोच समझ के बनाई है कि कितने दिन कितने चैप्टर को चाहिए, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इतने दिन ही इस चैप्टर को चाहिए बाय मेरे अकॉर्डिंग। तो 3 दिसंबर को आप एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को, क्योंकि आपको बनानी है अपनी स्पीड। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो ठीक है, द चेंजेस व्हिच आई हैव डन यू कैन नोट इट डाउन। आगे चलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इजी चैप्टर है, इवन इसमें से 1.4 कट हो गई है 1.4 में, क्योंकि क्या है, सिर्फ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। अगर करना भी चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज सिर्फ
2 ही क्वेश्चन है नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 में, तो मैंने यहाँ पे उसे मेंशन नहीं किया है बिकॉज जो अगर आप नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 लेते हो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ 2 दिसंबर से हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, दैट इज इसकी एक्सरसाइज 1.1 और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये वैसे आपने पहले भी किए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो बट आप फिर से रिवीजन करना चाहते हो कर सकते हो। 2 दिसंबर से आपने किया चैप्टर स्टार्ट नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट्स किए एक्सरसाइज 1.1 की। 3 दिसंबर से क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हो और एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हो बिकॉज ज़्यादा बड़ी नहीं है। 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को एक्सरसाइज 1.5 प्लस जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो करोगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पता है ना, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज आपको पता है कि इस अकेले चैप्टर में से ही आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। यही अकेला चैप्टर आपको 8 नंबर देने वाला है। इवन हर चैप्टर में मैंने आपको नहीं बोला कि 15 क्वेश्चंस कीजिए, किसी के लिए मैंने 20 से 30 भी बोले हैं, किसी के लिए मैंने 5 भी बोले हैं, तो ये ध्यान रखिए 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपके 8 नंबर पक्के हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर ली, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, मींस एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 5 दिसंबर को। अभी 6 दिसंबर से आप चैप्टर स्टार्ट करोगे सर्कल्स, बिकॉज सर्कल्स भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है समझ, बिकॉज आपको पता है 9th का सिलेबस 8th के सिलेबस से बहुत ज़्यादा हटके है और 9th में मार्क्स लेने से अच्छा कॉन्सेप्ट समझना है, बिकॉज अगर 9th के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी आपको अपर क्लासेस यानी 10th +1 और +2 के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगर आपने 9th में रट्टा मारा या कुछ भी किया, थ्योरम्स नहीं समझी अच्छे से, तो कुछ भी आपको 10th में कोई भी अच्छा गुड स्कोर नहीं मिलेगा। सो आई कंसंट्रेट कि 9th में बेटर मार्क्स लेने से अच्छा यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर। तो 10th चैप्टर स्टार्ट करोगे दैट इज सर्कल। 6 दिसंबर से इसे शुरू कर रहे हैं बिकॉज 5 को खत्म है नंबर सिस्टम। कोई संडे का रिलैक्सेशन नहीं देना है, 2 से 2.5 घंटे हर दिन देने हैं आपने मैथ्स को, ठीक है। 6 दिसंबर को क्या करोगे, 6 दिसंबर को आप करोगे एक्सरसाइज 10.1 और उसके पीछे जो गिवन है कुछ थ्योरम्स, थ्योरम्स हैं रेडियस कोड्स ऐसी इस पे बेस्ड थ्योरम्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 करोगे और थ्योरम्स करोगे। 7 दिसंबर को एक्सरसाइज 10.2 करोगे। आपको आप बोलोगे कि मैम एक्सरसाइज 10.2 से पहले भी 2 थ्योरम्स हैं, आपको नहीं पता। अगर आप एक्सरसाइज 10.2 करोगे आपकी थ्योरम्स अपने आप होंगी बिकॉज एक्सरसाइज 10.2 के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही थ्योरम्स हैं, 2 क्वेश्चन है और दोनों ही थ्योरम्स हैं, तो एक्सरसाइज 10.2 कोई बड़ी नहीं है। इवन आई कुड गिव यू एक्सरसाइज 10.2 की थ्योरम्स और एक्सरसाइज 10.3 के पहले दी गई थ्योरम्स, तो इतना आपके ऊपर बोझ नहीं डाला है, देख सकते हो, तब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 7 दिसंबर को एक्सरसाइज 10.2 करोगे बिकॉज वो थ्योरम्स ही हैं, 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इस दिन नहीं देना है, सिर्फ आई थिंक सो 45 मिनट्स में ये हो जाएगा। एज मैंने कंप्लीट किया था इन 45 मिनट्स, तो ये हो जाएगा। 8 दिसंबर को आप करेंगे 10.3 के साथ जो उसके पीछे दी गई हैं थ्योरम्स, कोड्स के बेस्ड हैं। उसके बाद 9 दिसंबर को आप करेंगे थ्योरम्स, वेट आई हैव रिटन 10.34, 10.4 करेंगे और एक्सरसाइज 10.5, दो क्यों, बिकॉज दोनों बहुत छोटी हैं। थ्योरम्स करेंगे और इवन 10.5 के पहले आपको थ्योरम्स भी नहीं गिवन है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 10.5 से पहले थ्योरम्स भी नहीं गिवन है, थ्योरम्स करनी है, 10.4 करनी है, 10.5 करनी है। जितना कम समय आपने 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को दिया है उतना ज़्यादा आप दे दीजिए 9 दिसंबर को। अगर आपको स्पीड नहीं बन रहा है, वैसे तो स्पीड बनानी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं बन रही है तो नो प्रॉब्लम, आपका मैनेज अपना टाइम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी लग रही है कि हाँ 3 एक्सरसाइज एक दिन नहीं होगी तो आप मैनेज कर सकते हो। लाइक 7 दिसंबर को आप एक्सरसाइज 10.2 कर लीजिए और 10.3 की थ्योरम्स कर लीजिए। एक्सरसाइज 10.3 8 दिसंबर को कर लीजिए, 10.3 के साथ 10.4 हाफ कर लीजिए या फिर 10.4 से पहले जो थ्योरम्स है वो कर लीजिए। तो 9 दिसंबर को अपने आप आपके पास टाइम आ गया, एक्सरसाइज 10.4 कर लीजिए, 10.5 कर लीजिए, क्लियर है। ऐसे भी आप अपना शेड्यूल रख सकते हैं। 10 दिसंबर को
आपने करनी है 10.6 और जितने भी एनसीईआरटी एग्जांपल्स गिवन है। आई थिंक सो इस चैप्टर में मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, ज़्यादातर थ्योरम्स ही गिवन है, तो 10.6 करेंगे और एनसीईआरटी जो एग्जांपल्स अगर हैं तो कीजिए। 11 दिसंबर को आप 20 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही करने हैं। किसी भी बुक ले सकते हैं, कोई मैं पर्टिकुलर बुक नहीं दूंगी कि आर डी शर्मा से ही कीजिए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही कीजिए, नहीं, कोई भी आप बुक ले लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से आपको हिसाब आ जाता है कि किस तरह के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन आवर एग्जाम्स। द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू टेक इज हीरोन्स फॉर्मूला। वेरी 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 इजी चैप्टर, सिर्फ एक फॉर्मूला पे सारा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज एस इज सेमी पेरीमीटर, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी, और सारा कुछ है रूट के अंडर। सिर्फ इस फॉर्मूला के अंडर सारा चैप्टर चल रहा है आपका। तो आई थिंक इस चैप्टर को सिर्फ 3 दिन चाहिए, सिर्फ 3 दिन बहुत काफी है। इवन इफ आई से 2.5 घंटों के अंदर अगर आप 2.5 घंटे दे रहे हो तो 10.1 इसकी खत्म हो जाएगी, 10.2 खत्म हो जाएगी, सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगी। बट सिर्फ 2 दिन चाहिए, बट स्टिल 3 डेज आपको दे दिए गए हैं। 12 दिसंबर 11 को ये खत्म हुआ है, 12 को शुरू कर दीजिए आप। हीरोन्स फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एक ही है, एप्लीकेशंस कुछ दी गई हैं वो कर सकते हैं, और 12.1 खत्म कर दीजिए। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है कि डायग्राम्स दी गई हैं, हाँ ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। 13 दिसंबर को आप करेंगे 12.2 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। समझ में आया? उसके बाद आती है आपकी 14 दिसंबर। एटलीस्ट इस चैप्टर के आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो ना पूरी सही तरह से मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, तो आई एम 100% श्योर कि जरूर आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, कोई होगी ही नहीं। अगर आपके टीचर्स ने नंबर काट लिया असेसमेंट से तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं बोलूंगी, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। वो आपके स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो आपको असेसमेंट में कैसे नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 14 दिसंबर को। 15 से आप चैप्टर शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स पहले ही मैं करवा चुकी हूँ, बट एक्सरसाइजेज नहीं हुई हैं, तो 15 दिसंबर से आप शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स कॉन्सेप्ट। आपके 1 घंटे में 2.5 घंटे दे रहे हैं ना एक दिन, तो 1 घंटे में आप कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैंने दे दिया है घुमा घुमा के ऊपर। सो यू कैन टेक द लिंक फ्रॉम अबव। और 15 दिसंबर को 1 घंटा आप कॉन्सेप्ट्स को दे रहे हैं, मेरी वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 6.1 कर लेंगे 1 घंटे में, 2 घंटे अपने आप हो गए। उसके बाद 16 दिसंबर को एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, और जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आई हैं अभी तक, ठीक है, वो करेंगे। 17 दिसंबर को आप 6.3 करेंगे, एज वेल एज जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स अभी तक आ गई हैं उन सभी को कर लीजिए, बिकॉज चैप्टर को इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बनाना ही तो हमारा काम है। उसके बाद 18 दिसंबर को 20 से 30 क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस, कौन से बुक वाले नहीं, एक्स्ट्रा करने हैं। तो क्यों करने हैं? बिकॉज 80 आउट ऑफ 80 लेके आने हैं। 80 आउट ऑफ 80 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट वो समझ लेने हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं आगे। 18 दिसंबर को आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, इस चैप्टर की आई नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इस चैप्टर की पीडीएफ मांगेंगे, बिकॉज कोई वीडियो ध्यान से सुनता है, कोई अपना दिमाग कान खुले रखता है, कोई नहीं रखता। सो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको अभी तक फटाफट जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। पहले वीडियो आई नो आपको आप देखोगे, जरूर देखोगे, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद 3 दिसंबर, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, इवन स्टार्टिंग में ही इसका आपको लिंक मिल गया होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, 3 दिन में इसको मैंने 47 मिनट्स में खत्म कर दिया। इवन हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे नहीं है कि 47 मिनट घुसा के किया है। 13.1 का एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 13.2 का एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 13.3 के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, वैसे है ही 2-3, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन करवाया है, हर कॉन्सेप्ट करवाया है, इवन कॉन्सेप्ट से आगे भी करवाया है, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम भी करवाया है आपको। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 19 दिसंबर को हम शुरू करेंगे। 13.1 13.2 इकट्ठी कवर होगी, बिकॉज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 13.2 के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वाड्रेंट्स पूछे गए हैं,
हाँ, पहला वो क्वेश्चन यही है, क्वाड्रेंट्स पूछे गए हैं, विच इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई। दो क्वेश्चन है आपके कि जहां पे दो लाइंस मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, दैट इज सेंटर, या फिर उसका आंसर आई थिंक सो था क्वाड्रेंट्स। हाँ, जो 4 पार्ट्स बनते हैं, यस इट्स अ रियल क्वेश्चन, 4 पार्ट्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 3.2 में। इतने इजी क्वेश्चन, सिर्फ 15 मिनट का काम है। डन। तो 21 दिसंबर को आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। आ जाओ अभी आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे। 22, हाँ 21 को हुआ है ना, 22 दिसंबर को आप कर लीजिए पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट। कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ना मैंने करवा दिए हैं, तो उसका लिंक शू 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 आप लीजिए ऊपर, जल्दी से कराइए उसे कॉन्सेप्ट। इसकी इवन आई थिंक सो मैंने 2 to 3 वीडियोस बनाई है, वन शॉट नहीं है, बिकॉज अभी उस वहां पे ना मैंने जोश नहीं चलाई थी, अभी जोश चल गई है। अच्छा, वीडियो के नीचे मुझे बता देना आपका जोश कैसा था वीडियो के अकॉर्डिंग, वीडियो में आपका जोश कैसा रहा, वॉइस बोरिंग थी या इंटरेस्टिंग थी या एक्टिव थी, तो बता दीजिएगा मुझे। 22 दिसंबर को आप करेंगे 2.1 और हाफ करेंगे 2.2, बिकॉज मुझे पता है 2.1 में क्या है। इसके भी सारे पार्ट्स बता देती हूँ। फर्स्ट पूछे गए हैं रेशनल, इरेशनल कौन सा है। सेकेंड एक्सरसाइज में सेकेंड पार्ट, सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपके पूछे गए हैं ट्राइनोमियल कौन सा है और पॉलिनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी, आपके 2.1 में पूछे गए हैं और 2.2 में है हाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, विच इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, विच इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, 22 दिसंबर को आप करेंगे 2.1 और 2.2 हाफ। इवन कि आप सोच सकते हो मैं हर चैप्टर का आपको इंट्रो देती जा रही हूँ कि किस एक्सरसाइज में क्या है, किस एक्सरसाइज में क्या नहीं है, तो आप सोच सकते हो इतना इजी इजी, इतना 2 आवर्स मैंने बोल दिए हैं, पर 2 आवर्स का काम नहीं है जो जितना जितना मैं आपको एक दिन दे रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर होगा भी तो आप कर लेंगे, आई नो यू पीपल। 23 दिसंबर को बची हुई एक्सरसाइज 2.2 करनी है और 2.3 करनी है, और क्या करनी है, 2.3 करनी है। 24 दिसंबर को करेंगे आप एक्सरसाइज 2.4, इसके साथ 2.5 नहीं दी, बिकॉज 2.4 ही बहुत ज़्यादा आपको लगेगी लेंथी, बिकॉज उसमें आपको रिमाइंडर वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, ये है, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट हो जाएगी। 2 से ढाई घंटे तो बहुत ज़्यादा है, 120 मिनट्स, उसके बाद आ जाइए, चलो कोई बात नहीं। 25 दिसंबर को आप करेंगे 2.5 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 2.5। 2.5 बोलोगे, 11 to 12 क्वेश्चन है, 15, 11 to 12 तो कम है, 15 to 16 क्वेश्चन है, कैसे होगा, बहुत ईजी है, आई नो। आइडेंटिटीज हैं, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से 4 आपके पिछले साल वाली हैं, a+b² का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल, a² -b का होल स्क्वायर, a+b a-b, ये पुरानी आइडेंटिटीज हैं आपकी, x+a x+b, ये चारों पुरानी आइडेंटिटीज हैं जो इस साल आई हैं, और पहले 4-5 पार्ट तो पुरानी आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड है। तो 25 दिसंबर को आप एक्सरसाइज 2.5 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे। 26 दिसंबर को एटलीस्ट 20-20 to 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप फुली मास्टर हो जाओ पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि पॉलिनोमियल्स ऐसे तो है नहीं कि इस साल ही आएगा, अगले साल भी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप मास्टर होने चाहिए, हो भी जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी अगला चैप्टर हम जो 27 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 दिन दिए हैं। एक्सरसाइज भी ऐसी नहीं है 5 से 6 है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, वो भी बहुत छोटी है, आई नो। इस दिन तो आप चैप्टर को सिर्फ आधा घंटा दोगे और 2.5 घंटे बोल के कि हम पढ़ रहे हैं, आप या तो गेम खेलोगे या फिर कुछ खाओगे या फिर आप फोन चलाओगे। रिलैक्स कीजिए। चलो 15.1 ही करनी है आपको 27 दिसंबर को।
उसके बाद 28 दिसंबर को आप करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एक एक्सरसाइज है, 3-4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होगी और 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने, मीन्स टोटल ऑफ 14 to 15 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे। चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट 28 दिसंबर को। बहुत चैप्टर अभी तक पूरे हो चुके हैं, आई थिंक 5 to 6 चैप्टर तो हो ही चुके हैं 28 दिसंबर तक। अभी 29 दिसंबर से आप करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेटरल स्टार्ट्स। कोऑर्डिनेटरल्स 2 एक्सरसाइजेज हैं, दोनों ही बहुत छोटी हैं, तो 3 दिन में ये चैप्टर हो जाने वाला है पूरा। 29 दिसंबर को यू विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट क्वाड्रिलेटरल्स और 8.1 29 दिसंबर को, और साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं 30 दिसंबर को यू विल स्टार्ट 8.2 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। 8.2 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आप 30 दिसंबर को करने वाले हो। 31 दिसंबर को एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे चलते हैं हम चैप्टर स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स आपको शुरू करना है, 31 दिसंबर हो गई है, फ्रॉम 1 जैन। तो 1 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स आई थिंक सो 14.1 और 14.2 हाफ, बिकॉज इसमें भी पुराने वाला ही काम है। हिस्टोग्राफ है, मीन मीडियन मोड नहीं है, बहुत आसान काम है। मीन मीडियन मोड बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी है और बार ग्राफ है। हिस्टोग्राफ बार ग्राफ पुराने आई थिंक सो आप करते आ रहे हो 5th ग्रेड से इसे, तो बहुत ईजी है, इजीली सारा चैप्टर हो जाएगा। फिर भी 4 दिन दिए हैं, ठीक है, 4 दिन इस चैप्टर को हम दे रहे हैं। 1 जैन को एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 करोगे। 2 जैन को 14.2 बची खुची और 14.3 करोगे। एंड देन ऑन द 3 दिसंबर यू आर गोइंग टू डू 14.4 प्लस जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स थी अभी तक। 4 दिसंबर को एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लीजिए, बिकॉज पढ़ा था ना यूनिट वाइज वेटेज। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में से आने वाला है 10 नंबर का पेपर, 10 नंबर तो नहीं गवाओगे। उसके बाद आ जाता है 5 जैन से हम 5 जैन से हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 4 दिन सेम इसको। पहले दिन 4.1 और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो करेंगे। ऑन डेट 6 जनवरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4.2 प्लस 4.3। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं ये भी। और 7 जैन को आप 4.4 करोगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करोगे, बिकॉज क्वेश्चन 3 से 4 ही हैं, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर लोगे। 8 जैन को यू विल डू एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? तो अभी चलते हैं हम आगे। आगे चले, हाँ, तो अभी फ्रॉम 9th जैन यू आर गोइंग टू डू आपका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को नहीं दे रहे हैं हम करने, मजे से कीजिए इस चैप्टर को, रिलैक्सेबल हो जाइए, थोड़े से रिलैक्स, बी रिलैक्स्ड अभी, क्योंकि चैप्टर रह गए हैं सिर्फ 2, ट्रायंगल्स और कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा रिलैक्स। 9 जैन को 9 से 31 जैन तक सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, जैसे मर्जी कीजिए, बट गैप नहीं डालना है। तो 9 जैन को आप करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और जो भी थ्योरम्स हैं पीछे दी गई। 10 जैन को एक्सरसाइज 7.2, 11 जैन को एक्सरसाइज 7.3, 12 जैन को एक्सरसाइज 7.4, 13 जैन को एक्सरसाइज 7.5 और एनसीईआरटी की एग्जांपल्स, मैंने अकेला एनसीईआरटी लिख दिया, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स करेंगे। और 14 जैन यू आर गोइंग टू डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज आपको 28 मार्क्स का पेपर आने वाला है ज्योमेट्री पार्ट में से, सो यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली। आगे चलते हैं हम, चैप्टर हमारा लास्ट नॉट द लीस्ट, कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑन 15 जैन यू आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन, यू आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन चैप्टर, इसके कॉन्सेप्ट्स करने हैं एंड 11.1 कंप्लीट। 16 जैन 11.2, 17 जैन एनसीईआरटी एग्जांपल्स, 18 जैन एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। वेट, तो अभी ऑन 18 जैन आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। नाउ आपके पास अभी ध्यान से सुनना, डेज बचे हैं 18 जैन 21 to 31, 11 12 13, 4 डेज आप जैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। 4 डेज नहीं, 2 डेज, बिकॉज बीच में कोई फेस्टिवल भी नहीं है। एक दिन लोहड़ी का होगा, चलो लोहड़ी के दिन आप नहीं पढ़ रहे, फेस्टिवल है। एक दिन क्रिसमस का होगा, उस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हो स्केड्यूल। बट
2 दिन आपको फ्री हैं, 10 दिन में जो 10 दिन बचे हैं उसमें क्या करें? उसमें आपको प्रैक्टिस करने हैं क्या? सैंपल पेपर्स, यू हैव टू प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। आजकल आप सोशल मीडिया बहुत चलाते हो, आई नो वेरी मच, बहुत अच्छे से पता है मुझे सोशल मीडिया। जो भी आई कैन से कि जो ये वीडियो देख रहा है वो तो सोशल मीडिया चलाता ही है, बिकॉज यूट्यूब भी क्या है, सोशल मीडिया है। बट ऐसे नहीं है कि आप देखना बंद कर दो, नो, यू कैन यूज इट बट इन अ प्रॉपर वे, और सारा दिन नहीं चलाना, थोड़ा टाइम, ठीक है। सैंपल पेपर्स करेंगे आप उन 10 दिनों में, 10 दिन के 10 दिन 3 घंटे नहीं देने हैं, नहीं, 10 दिन में 4 सैंपल पेपर्स करने हैं। सिलेबस आई नो फिर 100%, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ अगर आपने चीटिंग नहीं की है तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं आपके पेपर में। तो अभी एक फास्ट एंड फास्ट हो जाए, हुर्रे, बिकॉज हुर्रे क्यों, क्योंकि सिलेबस की 2 मंथ स्ट्रेटजी मिल गई है, ठीक है। सो सिलेबस की 2 मंथ स्ट्रेटजी मिल गई है, सिलेबस पूरा हो गया है हमारा, और कितने में, कितनी देर में, 2 मंथ्स में, 2 मंथ से भी कम समय में, इवन इफ आई से 2 मंथ्स ही लगाओ, 2 मंथ्स ही लगाओ, बिकॉज 5 डेज हमने नवंबर के भी लिए थे। सो आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। सो आई कैन से कि लाइंस एंड एंगल्स अगला चैप्टर, मैं एनसीईआरटी एग्जांपल्स ले रही हूँ, बट मुझे कोई कमेंट नहीं आया कि मुझे मेंटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के नीचे अगर आपको मेंटी चाहिए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज बाद में मुझे मत बोलना कि हमें मेंटी नहीं मिली है। तो मेंटी अगर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशंस। मेंटी क्विज क्या होती है? मेंटी क्विज आपकी क्विज होती है जिसमें आप अपने आपको टेस्ट देते हो, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी पहले से, मुझे मैंने प्रिपेयर कर रखे होंगे, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर करूंगी ना, उसी दिन एट अ टाइम आपका कमेंट आ रहा है आई नीड मेंटी, तो मैं एट अ टाइम कैसे मेंटी प्रिपेयर करूंगी? सो मेंटी क्विज क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लो करने होंगे, और अगर आप आपका अगर फास्टेस्ट आंसर होगा तो आप हो गए हाईएस्ट पोजीशन पे, अगर लोएस्ट होगा तो धीरे 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 यू विल गो बिलो। इफ यू आर द फास्टेस्ट टिल द लास्ट तो आपको एक बड़ा सा नाम एंड पे मिल जाएगा, आपको जो भी अगर आपका नाम होगा XYZ जो भी नाम है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा दिस इज मेंटी क्विज। तो मेंटी क्विज में जरूर, आई नो मेंटी बहुत हेल्पफुल होती है आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में, because after seeing the video you get confident कि हाँ, yes, I really understood something, so I want that you people should test yourself। तो आपको अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज फिर मैं लाइव सेशन नहीं ले रही हूँ, ठीक है। सो बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी विल डू लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और हाँ, मैं भी आपको इस स्केड्यूल से नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपको इस स्केड्यूल से नहीं पढ़ाने वाली, बिकॉज एवरी डे आई वुड हैव टू टेक अ सेशन एवरी डे, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपके चैप्टर्स 1 शॉट में ही कंप्लीट करूंगी, और अभी मैथ्स की स्ट्रेटेजी मिली है, अगले वीक आपको साइंस की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, ठीक है। सो बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।